क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। कहाँ रह गए चारू और चंद्रा? तुम जाके खाना बना लो, आती होगी वो लोग। शुक्र है आ गई दोनों। कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम दोनों की। वैसे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? जी वो बुआ जी को कुछ जरूरी काम था। अच्छा चलो अच्छा, अब तुम दोनों का बाहर जाने का सिलसिला खत्म। मतलब ये कि तुम दोनों ने अपनी मनमर्जी तो कर ली ना। 12वीं की परीक्षा देके अब थोड़ा बहुत घर में रहकर घर का कामकाज सीख लो। शादी के बाद यही तो काम आएगा बेटा। क्यों माँ, हम क्या घर के काम के लिए बने हैं? नहीं माँ, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुझे तो आगे पढ़ना है, IAS बनना है। मेरे सामने कह दिया ठीक है, पर अपने बाबा के सामने मत कहना। क्या नहीं कहना? क्या नहीं कहना अंबिका? वो बच्चियां कह रही थी कि हमें शादी नहीं करनी है, अपने बाबा के पास ही रहना चाहती हैं। वैसे काश कि हम ऐसा कर पाते लाडो, लेकिन क्या करें, यही जमाने का दस्तूर है जिसे हर हाल में हमें निभाना पड़ता है। खैर फिलहाल अभी तो ये बताओ कि हमारी बेटी चंद्रा और चारू, तुम दोनों का एग्जाम कैसे हुआ? बहुत अच्छे। मेरे भी। अच्छा तो ये बताओ कि पढ़ाई पूरी करने की खुशी में तुम दोनों को क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? राणा खानदान की बेटियों को कुछ नहीं चाहिए? देखो बेटा, तुम लोग इस खानदान का मान हो, हमारा अभिमान हो। तुम्हारे एक इशारे पर हम अपना पूरा खजाना लुटा सकते हैं। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। खजाना नहीं बाबा, हमें आजादी के चंद लम्हे चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए। काश आप हमें वो दे पाते। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर की लड़की से बात करेगा? कौन है? बहादुर, क्या रहा सब? इसने चंद्रा बिटिया से बात की मालिक। क्या? नहीं साहब, मैंने किसी से बात नहीं करी साहब, मैंने कुछ नहीं करा। तेरी इतनी हिम्मत? हमने कुछ नहीं करा साहब। बाबा उसे छोड़ दीजिए, वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। हाँ साहब। बोलो इसको। रहम सरकार, मैंने कुछ नहीं करा। आज के बाद अगर हमारे घर की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, तो जान ले लूंगा तेरी। अंबिका, हमें लगता है कि हमारी बेटियों का अपने ससुराल जाने का समय आ गया है। हमारे कुलगुरु से कहो कि हमारे आन बान सम्मान के हिसाब से इनके लिए वर्ड ढूंढे। हम इसी साल इन्हें विदा कर देंगे। और हां, उनसे कहना कि पहले चंद्रा का विवाह होगा, क्योंकि वो चारू से साल भर बड़ी जो है। हम जाएं बाबा? हाँ जाओ। देखा अंबिका, ये होती है परवरिश। इधर हमने उनके विवाह की बात शुरू की और दोनों ने सर झुकाकर हमारे फैसले को मान दिया। यही निशानी होती है खानदानी लड़कियों की। हमें अभिमान है हमारी बेटियों पर।
प्रेग्नेंट हूँ। चारू, चारू, चारू। अरे वो तो अभी अभी मंदिर गई है ईश्वर को धन्यवाद देने। चारू और मंदिर? वैसे क्यों पूछ रही हो, कुछ काम था क्या? बुआ जी, वो मुझे भी मंदिर जाना था। दी रुको, मैं भी चलूंगा आपके साथ मंदिर। नहीं, आप घर पे रहोगे। नहीं, मुझे भी चलना है मंदिर आपके साथ। अरे ले जाओ ना, बेचारा इतने प्यार से बोल रहा है। ताकि इसको होमवर्क ना करना पड़े, और इसकी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। जाओ, मैं आपसे करती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो अपने प्यारे भाई से बात करूंगी और उसके लिए आइसक्रीम भी लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क करना होगा, ठीक है? आप इसे बैठकर पढ़ाइए बुआ, मैं मंदिर जाके आती हूँ, कहीं चारू निकल ना जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ बुआ जी। चलो। खाना अंदर आ जाओ। आजा आजा, अंदर आना। खाना? खाना मिलेगा ना? अरे अंदर आना। हाँ, क्या हुआ, खाना नहीं चाहिए? मुझे भी भूख लगी है। हाँ भूख लगी? आ जाओ। अरे चले, नखरे बंद कर। पहले मैं अपनी भूख तो मिटा लूं। जब तक हमारी बेटी का पता नहीं चल जाता, तब तक हम अन्न को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पता नहीं हमारे दोनों बच्चे कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। वो तो हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि बिना किसी सुरक्षा के राणा खानदान की बेटियां राणा निवास से बाहर गई कैसे? कोई उनके साथ गया क्यों नहीं? मालिक, उन्होंने हमें बताया ही नहीं। तो तुमने क्या नशा किया हुआ था जो तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारी बेटियां कब बाहर चली गई? जी में तो आता है कि सबको अभी के अभी गोली मार दूं। अब सर झुकाकर खड़े क्या हो? चलो जाओ यहां से। ये निर्मला बुआ कहां पर गई? ओह, तो नींद खुल गई तुम्हारी। किस दुनिया में रहती हो? जी वो ये जी क्या है?
क्या है जी? तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है? सोने और खाने के लिए कि सिर्फ खाओ और सो जाओ? तुम्हें सिर्फ हमारी लाडली बेटियों पर नजर रखने का काम दिया गया है, और वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकती। अरे ऐसा क्या कर रही थी जो हमारी बेटियों पर नजर नहीं रख सकी? जी वो बहजी कल रात से चिंटू बाबा को अचानक जैसे सन्निपात सा हो गया है, अजीब बड़बड़ कर रहा था। बस चारू दीदी, चंद्रा दीदी यही बोल रहा है, और तो और उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कैसा चिंटू, कैसा है अब ठीक है, दवाइयाँ देके सुलाया है। अंबिका, तुमने हमको ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले इतने परेशान थे अपनी बच्चियों को लेकर, उस पर परेशान था। अरे तुम्हें पता नहीं है कि चिंटू हमारे घर का चिराग है, चिराग है हमारे घर का। अंबिका, डॉक्टर को बुलाओ और उसे कहना कि चिंटू के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब तक हम अपनी बेटियों का पता करके आते हैं। चलो। राणा सरकार, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। बेकसूर नहीं है ये, बल्कि कसूरवार है, और इसके साथ साथ तुम भी कसूरवार हो, क्योंकि तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, विश्वासघात किया हमारे साथ। हमने अपने घर की मान मर्यादा, अपनी बेटियों को यहाँ कला सीखने के लिए भेजा था, और तुम लोगों ने उन्हें माँ बाप और खानदान के मुंह पर कालिक पोतना सिखा दिया। हाँ? हमारे घर से भागकर हमारी बेटियों ने राणा खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। नहीं सरकार, हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। सिर्फ सोच सकते नहीं, बल्कि तुम भाई बहन ने मिलकर ये कर दिखाया। पूछो इससे, पूछो यहां से जाने से पहले ये हमारी बेटियों से क्यों मिला था, पूछो इससे। बता, जल्दी बता, वरना तेरी जान ले लेंगे। चारू कहाँ है? और तू चंद्रा बिटिया से क्यों मिला था? बता, बता, वरना तेरी बहन का भी हम यही हाल करेंगे। बता। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन को कुछ मत कीजिएगा, मेरी बहन को। दीदी, दीदी ये लोग। बता, बता राणा सरकार को क्यों मिला था तू उनसे, वरना मैं खुद उनसे कहूंगी तेरी जान ले ले। सरकार, मारिए इसको, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। हाँ, मैं चारू और चंद्रा से मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन दोनों को ये पता चल गया था कि मैं उन्हें प्यार के जाल में फंसा के उन्हें धोखा दे रहा हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।